मम्मा, हम तो आपको ये बताना चाहते थे कि हम आपकी हिलना मत चुको, बिल्कुल मत हिलना। चाहते थे कि अब हम तुम्हारी बेटी है और तुम हमारी माँ। तुमने तो हमको ये नाम दिया है ना, जागृति। माँ उठो, माँ क्या हुआ? माँ उठो ना, माँ। जग्गा, गीता, जग्गा, गीता। माँ उठो ना, माँ। गीता, जग्गा, जग्गा। जग्गा, गीता। गीता, जग्गे का निशा। माँ तुमको कुछ नहीं होगा। माँ माँ तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। तुमको कुछ नहीं होगा माँ। माँ माँ तुमको कुछ नहीं होगा माँ। बाबा बाबा माँ को बचा लीजिए। बाबा माँ को बचा लीजिए। चल रघु, जल्दी चल।
से? वेरी सून बेटा, बहुत जल्द। मम्मा सिर्फ बातों में ही रह जाएंगे। तुम दोबारा कॉल करना। अब वक्त आ गया है बेटा, इस मम्मी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोलने का। जो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, जो तुम्हें अपनी औलाद नहीं समझते, अब हम तुम्हारे लिए एक ऐसी मम्मा लेकर आएंगे जो तुम्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करेगी। पापा मम्मा फोन नहीं पिक कर रहे हैं। बस बेटा, कुछ देर और, मम्मा की कोई ना कोई खबर तो आती ही होगी। सिंह, खबर वही सुनाना जो मैं सुनना चाहता हूँ। जी सर, तो सुनिए। ब्लास्ट ना बहुत ही जबरदस्त हुआ सर। मैडम साहिबा बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है सर। पर सर लेकिन क्या सिंह? लेकिन सर अब कैसे बताएं, वो चित्ता लड़की जग्गू है ना, और उसका बाप हरीश पता नहीं कैसे पहुंच गए वहां पर, और मैडम साहिबा को टांग कर ले गए हॉस्पिटल। सिंह, मैं उन दोनों की लीला एक साथ समाप्त करना चाहता था, लेकिन तुम हो ना, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते, ये स्टूपिड। क्या हुआ पापा? देखो, अच्छा बैठ। बाबा, हम सोचे थे कि माँ को सब कुछ बता दे माँ को, लेकिन हमारी जान बचाने के चक्कर। शांत हो जा जग्गू, शांत हो जा बेटा, हम जी सब अच्छा करेंगे। मम्मा, तुमको क्या हुआ मम्मा? बेटा की मम्मा को क्या हुआ? वो उठ नहीं रही। इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, प्लीज। रुक जाइए डॉक्टर। मेरी वाइफ आईसीयू में नहीं, बल्कि अपने घर में शिफ्ट हो गई। कम ऑन डॉक्टर, अब ऐसे क्या देख रही है? ये सारे आईसीयू के अरेंजमेंट्स आप मेरे घर पे कीजिए। मैं अभी के अभी अपने पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। चलिए। घर का ले चले। मम्मा को बेद काकी के पास रहने की जरूरत है। बेद काकी क्या बोल रही थी? उनको वहाँ ले चलिए ना। एसपी सर, ये लड़की सही कह रही है। मैडम को अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है। इन्हें इस वक्त आईसीयू में होना चाहिए। अब भी इनकी जान को खतरा है। जानता हूं डॉक्टर कि मेरी वाइफ की जान को खतरा है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है और आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि सारे आईसीयू के अरेंजमेंट मेरे घर पे कीजिए। मैं भी जानता हूं कि इनकी मेडिकल कंडीशन से ज्यादा अगर इन्हें यहाँ पे कोई खतरा है तो वो इन चित्ताओं से है। एसपी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर ये बिना टाइम वेस्ट किए मैडम को गोद में उठा के यहाँ पे नहीं लाए होते तो आज कोई भी अनहोनी हो गई होती। डॉक्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एसपी आपको ऑर्डर दे रहा है, अभी के अभी जज साहिबा को उनके घर पे शिफ्ट कीजिए। सिंह, इन चित्ताओं को धक्के देकर बाहर निकालो यहाँ से। हम मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब तक वो उठ नहीं जाएंगे, वो ठीक नहीं हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए डॉक्टर, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
मैं अपनी वाइफ की हेल्थ की कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित हूँ। यहाँ पे उसे रिस्क है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। ए लड़की सुन, बहुत सुन ली तेरी, समझ गई? मैडम साहिबा को चित्ताओं से खतरा है। चलो निकलो, कुमार निकलो। लेकिन जो हटो पीछे, जग्गू, पीछे हटो, जग्गू रुक जा। हमको मम्मा से क्या खतरा? पीछे हटो। ए हरिश्वा, समझ में नहीं आ रहा क्या? लेके चल अपनी बिटिया को, समझा? संभाल इसको। अब हमको काहे भगा रहे दरोगा काका? हम तो मम्मा को लेकर आए। बिना मम्मा के ठीक हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा मम्मा ए चुप! अगर अब तुमने रुकने की कोशिश की ना, कोई भी जिद की, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा, कभी भी कहीं भी जाने लायक नहीं बचोगी, समझी? निकलो यहाँ से, चल। ए हरिश्वा, लेके चल। बिना मम्मा के ठीक हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा मम्मा ये लड़की, मेरी एक बात कान खोल कर सुन। आज से, बल्कि अभी से मेरी गीता से इतनी दूर हो जा, इतनी दूर हो जा कि तेरा साया भी उसे याद नहीं रहे। ना जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें तेरे इस चित्ता बाप को ऐसे फंसा दूंगा कि जिंदगी भर तक इसकी शक्ल देखने के लिए तरसती रहेगी, समझे? और सर, केस बनाना भी बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि जहां पर विस्फोट हुआ है ना, वहां पर ये दोनों चित्ता बाप बेटी वहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने जानबूझकर वहां पर बॉम्ब लगाया हो? ऐसा हो सकता है सर? हम क्या करेंगे विस्फोट? हम तो खुद मम्मा को यहाँ लेकर आए थे। ये लड़के चुप! मुंह बंद रख अपना, नहीं तो जो बोला है ना मैंने, वो सच में करके दिखाऊंगा। चल निकल यहां से, निकल। डॉक्टर मैडम, प्लीज कोऑपरेट। मम्मा पापा, ये दोगा काका ऐसा काहे कह रहे हैं? हम इतने दिन बाद अपनी माँ से मिले थे और फिर हमारी माँ के साथ हमारी माँ। चुप हो जा बेटा। ये अमोल काका, माने बड़के पुलिस साहब को पता नहीं है कि गीता तेरी माँ है बेटा। पहले गीता को बताते हैं, फिर सोचते हैं आगे का रास्ता। अगर बड़े साहब को पहले पता चल गया ना गीता तुम्हारी माँ है, तो गीता को बहुत तंग करेंगे बेटा। तो हम क्या करें बाबा? हम कैसे ठीक करें अपनी माँ को? बड़े दोगे साहब काका तो उनको घर ले गए। नहीं पता जग्गू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कोनो रास्ता नहीं। जग्गू रुक जा बेटा। ये आंखें नहीं है क्या? ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। सपना बेटा, प्लीज रोना बंद करो बेटा। आपकी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ओके? मैम ये इतनी इंजरीज के साथ में कैसे सरवाइव करेंगी? क्या कर सकते हैं हम? मैं गॉड सेव हूँ। है राम जी, ये सब कहाँ रच रहे हैं आप? हम अपनी माँ को पहली बार अपनी माँ के रूप में देखे और उनके साथ ये सब हो गया। राम जी, ऊपर से वो दरोगा काका हमारी माँ को वहाँ घर ले गए। अगर वो घरवा में हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे राम जी? हम कुछ करेंगे अपनी माँ को बचाने के लिए। आप ही उपाय सुझाते हैं ना, हमको कोई उपाय सुझाइए ना राम जी। आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमारी माँ को बचा लीजिए। जब हमारी माँ तारा बन गई थी तब से वो हमको बहुत ही प्यारी है। हम उनको कबू गले नहीं लगाए, उनके गोद में कबू नहीं सोए, उनके अचरा में कबू नहीं छुपे। वो हमारे सपने में सबसे ज्यादा बढ़कर है राम जी, सबसे ज्यादा। उनको ठीक कर दीजिए राम जी, आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे। हमारी माँ को बचा लीजिए।
अब जो कहेंगे हम सब करेंगे। हमारी माँ को बचा लीजिए राम जी, हमारी माँ को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, काहे इतना परेशान हो? आप लोग कौन हैं? हम लोग छठ पर्व की व्रती हैं। जंगल में जलापान के लिए आई थी, लेकिन तुमको ऐसा अपनी माँ के लिए रोते हुए सुने तो तुम्हारे पास आ गए। आपके पास हमारी माँ को ठीक करने का कौन उपाय है का? बिटिया, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है और हम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या दुख है। लेकिन हाँ, छठी मैया है ना, उनके पास हर दुख का इलाज है। वो हर दुख का उपाय करती हैं। छठी मैया वो कौन है? हमको जल्दी से उनके पास ले चलिए ना। हम उनसे कहेंगे कि वो हमारी माँ को ठीक कर दे। बेटा, छठी मैया के पास नहीं जा सकते। बस उनकी पूजा करके, व्रत करके उनके सामने अपना अर्जी दे सकते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है, जो सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करता है ना, तो छठी मैया उसके सब दुख दूर करती है। छठी मैया का व्रत वो क्या होता है? बहुत पुण्य है तुम्हारा। आज छठ व्रत का शुरुआत है और आज ही के दिन तुम पूछ रहे हो छठ व्रत के बारे में। अरे बिटिया, बहुत ही कठिन व्रत है। तपस्या है तपस्या, मगर अपने मन में रमा लो तो छठी मैया सब कुछ आसान कर देती है। आज छठ व्रत का पहला दिन है, नहाए खाए कहते हैं आज के दिन को। जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ। ये व्रत मैया अपनी संतान के लिए, बड़े अपने पूरे परिवार के लिए, जीवन साथी एक दूसरे के लिए और संतान अपने माता पिता के लिए करते हैं। काकी, अगर हम ये व्रत करेंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी का? हाँ बेटा, अगर साफ और सच्चे मन से छठी मैया का संकल्प करोगी, विचार करोगी और ये व्रत रखोगी तो छठी मैया तुम्हें अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। हम ये व्रत जरूर करेंगे काकी। हम छठी मैया से कहेंगे कि वो हमारी माँ को जल्दी से ठीक कर दे। साक्षात छठी मैया का आशीर्वाद है इस बच्ची पर। नहीं तो इतनी उम्र में तो लोगों को पता भी नहीं होता व्रत के बारे में। और ये देखो, हाँ, व्रत करने का ठान रही है। जब भगवान का इशारा है ही तो काहे नहीं, बच्ची को हम लोग अपने घड़े के पानी से नहला के नहाए खाए की विधि शुरू करवा दे। हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। हम अपना जल बाद में भर लाएंगे, पहले इनकी पूजा करा लेते हैं। जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ। छठी मैया आईली अंगनवा हो। इलो, ई लौकी है ना काकी? इका क्या करेंगे? आज यही बनाना घर जाके नहाए खाए के लिए, और इसी मटकी के जल से बनाना। ठीक है काकी। जय राम जी की। बोलो छठी मैया की जय। अब हम जाते हैं राम जी। जय राम जी की जय। छठी मैया। हमें हवलदार से पता चला कि गीता की हालत बहुत खराब है, तो बाप बेटी अस्पताल न ले जाते, उनका बचना भी मुश्किल था। पता नहीं क्या लिखा है नियति में। जब जब ये गीता आती है खाली अपशगुन ही होता है। ये छोकरी को क्या हुआ? लौकी कौन दिया तुझे? ओ, ऐसे पूरा भीगी काहे है तू? बड़की अम्मा, आज छठ का ना पहला दिन है। इको नहाए खाए बोलते हैं। हम ये व्रत अपनी माँ के जल्दी ठीक होने के लिए कर रहे हैं। अब ये कौन सिखा दिया तुमको? इतनी छोटी होके इतना कठिन व्रत करेगी? पगला गई है क्या तू? और ये हरीश कहाँ है? बिंदी, तू ही समझा इसको। इतना कठिन व्रत है, बच्ची से पूरा हो पाएगा? और ऊपर से कोनो भूल चूक हो गया ना तो अलग। भूल चूक हो गया
तो हम छठी मैया से हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे बड़की अम्मा। वो मैया है ना, बच्चों का गलती माफ कर देती है। पापा, ये किसने किया? कौन मेरी मम्मा को इतना हर्ट किया? चित्ता ने। गुड़िया, वो जो लड़की आपकी मम्मा को मम्मा मम्मा कह के बुलाती है ना, उसे चित्ता लड़की की वजह से ये हुआ है। वो मनूस गई थी आज मम्मी से मिलने के लिए, वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ। मैं उसे कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसने मेरी मम्मा की ये हालत की है। कौन खेत जनमल धान सुधान हो, कौन खेत डट हर पान। ए माई कौन कोकिली हले जन्म रे, सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। ए माई कौन कोकिली हले जन्म रे, सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान।